हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी अकेडमी। जेई मेन 2025 के एग्जाम में जो बच्चे अपीयर होने वाले हैं, प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, क्योंकि सेशन 1 का एग्जामिनेशन आपका जनवरी में होने वाला है, उसके लिए टाइम भी बहुत कम बचा है आपके पास। अभी सबसे ज्यादा डाउट है बच्चों का कि जो सेशन 1 जनवरी अटेम्प्ट है उसके लिए क्या कुछ कट ऑफ रहने वाला है, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या कुछ रहेगा, इस बार जनवरी अटेम्प्ट में क्या कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। तो आज इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। देखिए, एक बात तो आपने देखा होगा कि आपके सेशन 1 के एग्जामिनेशन में उसमें कम मार्क्स पे भी अच्छा परसेंटाइल बन जाता है, जबकि अप्रैल अटेम्प्ट में सेम परसेंटाइल के लिए ज्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं। इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है, तो मैं आपको बता दूं। इसका एक सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा कम होता है और यहाँ पर संख्या भी थोड़ा कम होती है। यहाँ पर जनवरी अटेम्प्ट में जो संख्या 12 लाख होती है, वहीं अप्रैल अटेम्प्ट में बढ़कर 14 से 14.5 लाख प्लस हो जाती है, क्योंकि वो बच्चे जो बोर्ड एग्जाम की वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बैठते, वो अप्रैल अटेम्प्ट में बोर्ड एग्जाम दे चुके होते हैं और वो भी अप्रैल अटेम्प्ट के एग्जाम में बैठते हैं, जिसके चलते यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है। हम लास्ट ईयर 2024 की बात करें तो सेशन 1 के एग्जामिनेशन में 11,70,000 के आसपास बच्चे बैठे थे इस एग्जाम में, लेकिन वहीं सेशन 2 में यह संख्या बढ़कर 14 से 14.5 लाख के आसपास हो गई थी। तो अभी हम सबसे पहले ये समझेंगे कि जेईई मेन 2025 के सेशन 1 में कितने मार्क्स पर कितना परसेंटाइल बनेगा, आपका कट ऑफ क्या कुछ रह सकता है जनवरी अटेम्प्ट में। हम सारी चीजों पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे अभी से लेकर जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा जेईई मेन के रिगार्डिंग। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि इंडिया में जो टॉप इंस्टीट्यूट है उनमें सीट्स की संख्या कितनी है, क्योंकि आपको इसकी जानकारी भी जरूरी है अगर आप जेईई मेन का एग्जाम दे रहे हैं। यहाँ पे जीएफटीआईज में सीट्स की संख्या 9,402 है, ट्रिपल आईटीज में 8,546 है, एनआईटीज में 24,229 है और आईआईटीज में 17,740 है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जो आईआईटीज की सीट है ये आपको एडवांस के थ्रू मिलती है, ना कि मेन के थ्रू। तो अगर यहाँ पर हम आईआईटीज की सीट्स को छोड़ दें तो इन तीनों को मिलाकर टोटल सीट्स की संख्या 42,177 है। यहाँ पे इतनी सीट्स पे जेईई मेन वाले बच्चों का कंपटीशन होता है। एडवांस में वही बच्चा बैठेगा जो जेईई मेन क्वालिफाई करेगा। मे भी सीट्स की संख्या थोड़ा बहुत बढ़ती भी है, तो भी आप 61,000 के आसपास मानकर चलिए सीट्स की संख्या। तो अगर आपको एडवांस में जाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको जेईई मेन के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना होगा। मेन के लिए एक परसेंटाइल डिसाइड होता है और परसेंटाइल नंबर आप अपीयर्ड कैंडिडेट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे लास्ट ईयर 14.5 लाख के आसपास बच्चे बैठे थे, तो मानकर चलिए अगर 2025 में 15 लाख बच्चे बैठते हैं या जितने भी कैंडिडेट्स बैठ जाए, लेकिन एडवांस में एक फिक्स संख्या है कि इतने ही बच्चे बैठेंगे, मतलब 2.5 लाख बच्चे ही बैठते हैं एडवांस के अंदर, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कट ऑफ भी बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट ईयर 2024 में 93.23 परसेंटाइल रहा था, वहीं इससे पहले 2023 में 90.77 परसेंटाइल रहा था। बाकी यहाँ पे हर कैटेगरी का दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इस बार जेईई मेन 2025 की बात करते हैं कि इस बार कितने परसेंटाइल वाले बच्चे जेईई मेन क्वालिफाई करके एडवांस के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो सीआरएल मतलब जनरल कैटेगरी के बच्चे तो 94.5 से 95 परसेंटाइल तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। मतलब किसी भी बच्चे का अगर इतना तक परसेंटाइल बन रहा होगा तो वो बच्चा जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ओबीसी एनसीएल का 80.8 से 83.5 परसेंटाइल तक मानकर चल सकते हैं। एससी का 62 से 65 परसेंटाइल मानकर चल सकते हैं। एसटी का 47.5 से 49 के अप्रॉक्स मानकर चल सकते हैं और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का 001 परसेंटाइल तक मानकर चल सकते हैं। तो यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अगला बच्चों का सबसे बड़ा डाउट है कि जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट में से फाइनल रैंक के लिए किस अटेम्प्ट के मार्क्स को कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, जिसमें भी आपका अच्छा परसेंटाइल होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका रैंक बनेगा। कई बार बच्चों का अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी अच्छा परसेंटाइल नहीं बनता, जबकि जनवरी अटेम्प्ट में कुछ कम मार्क्स पे भी बच्चों का अच्छा परसेंटाइल बन जाता है। तो जिसमें भी आपका बेस्ट परसेंटाइल होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका रैंक बनेगा, फिर वो चाहे आपका अप्रैल अटेम्प्ट हो या फिर जनवरी अटेम्प्ट। जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट में क्या कुछ डिफरेंट होता है इसको भी हम बताएंगे। यहाँ पे क्या होता है, जनवरी अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जबकि अप्रैल अटेम्प्ट में मैक्सिमम बच्चे अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होते हैं। यहाँ पे कम मार्क्स पे भी अच्छा परसेंटाइल बन जाता है, वहीं अप्रैल अटेम्प्ट में ज्यादा मार्क्स पे भी अच्छा परसेंटाइल नहीं बनता है। साथ ही यहाँ पे आपको टाइम थोड़ा कम मिलता है और यहाँ पे आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है। देखिए, यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम रहता है और अप्रैल अटेम्प्ट में कंपटीशन बढ़ जाता है जनवरी अटेम्प्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। तो अभी आप समझ गए होंगे जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट में क्या कुछ डिफरेंट रहता है। अब हम बात कर लेते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की। तो लास्ट ईयर बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला था, जहां 99 परसेंटाइल के लिए हार्ड शिफ्ट में 152 मार्क्स लाने पड़े थे, वहीं इजी शिफ्ट में 99 परसेंटाइल के लिए 236 मार्क्स लाने पड़े थे। अप्रैल अटेम्प्ट की बात करें तो 99 परसेंटाइल के लिए हार्ड शिफ्ट में 186 मार्क्स लाने पड़े थे, वहीं इजी शिफ्ट में 211 मार्क्स लाने पड़े
पड़े थे। बाकी 98, 97, 96, 95, 94 इन सब का आप देख सकते हैं। फिलहाल मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है और एक तरह से बच्चों के साथ इंजस्टिस भी होता है। अभी के लिए इतना है, अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल से जेईई मेन के रिगार्डिंग जो भी ऑथेंटिक अपडेट होगी सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।